हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वरुण बंजारा 555। तो कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा पेपर के लिए इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, जो कि ये क्वेश्चन आपका 2 और 3 नंबर का होने वाला है। तो ये वीडियो कक्षा 10वीं वालों के लिए होने वाला है, जो कि आपका सब्जेक्ट हिंदी होने वाला है। ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2024-25 इम्पोर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन। ठीक है, बस आपको इतना पढ़ लेना है, आपका 2 और 3 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको इन प्रश्नों को पूरा सॉल्व कर लेना है। तो आपको आपके पेपर में त्रैमासिक परीक्षा पेपर में, जो कि आपका 18-19 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 19 सितंबर से, तो आपको इसमें टॉप करने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आने वाला है। और हाँ, मुझे पता है जो कि इस समय आपका यूट्यूब में यानी कि फेक पेपर वायरल हो रहा है ना, आप उस पेपर को रियल मान के बहुत देखती हैं। ठीक है, इस पेपर में आपके लिए कुछ भी नहीं है। मैं भी एक खुद यूट्यूबर हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है। उन्होंने क्या किया है, जो कि आपका पिछले साल का पेपर था उसी को उन्होंने 2023 था, उसको उन्होंने 2024 कर दिया है। और जो बाकी के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को उन्होंने आगे पीछे दायां बायां करके उन्होंने एडिट कर दिया है। बस उन्हीं क्वेश्चनों को उन्होंने यूट्यूब पर व्यूज के लिए वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है जो क्वेश्चन इनके पिछले साल आता है उसमें से 5-6 क्वेश्चन ही आपके इस साल देखने को मिलेगा, नहीं तो आपके बाकी प्रश्न आपके नहीं आने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे बताए हुए सभी प्रश्नों को यानी कि आपको अच्छे से पूरा ध्यान पूर्वक पढ़ लेना है। ठीक है, आपका 2 और 3 नंबर वाले प्रश्न है, इस वीडियो के यानी कि आपका 3 पार्ट आने वाला है। ठीक है, आपको यानी कि 2 और 3 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर को यानी कि आपको अच्छे से पूरा तीनों पार्ट को अच्छे से आपको देख लेना है। उसके बाद में यहाँ पे आपका आ जाएगा संदर्भ प्रसंग व्याख्या वाला। ठीक है, आपको उसको भी अच्छे से पूरा देख लेना है, जो कि वाला पार्ट यानी कि आपका 3-4 नंबर का वो अलग से होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा अलग वीडियो बनेगा, जो कि आपका हो जाएगा व्याकरण से संबंधित। ठीक है, और एक अलग पार्ट बन जाएगा, एक वीडियो और अलग से बना दूंगा, उसमें मैं आपको जितने भी आपके चैप्टर से व्याकरण से है वो सारे 1 नंबर के प्रश्नों को उत्तर मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पहला प्रश्न पूछा गया है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, कौन सा उत्तर में बताना है, यहाँ पे आपको बताना है उत्तर में, गोपियां उद्धव से कहती हैं कि कृष्ण के समीप रहकर भी तुम कृष्ण के प्रेम में नहीं बंधे हो, तुम बहुत भाग्यशाली हो। यहाँ पर असल में वे व्यंग कर रही हैं कि तुमने अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता, तुमसे अधिक भाग्यहीन कोई नहीं हो सकता, कृष्ण के प्रेम के आनंद को महसूस नहीं कर सकती। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, उद्धव की व्यवहार की तुलना कमल पत्र से की गई है, जो कि पानी में रहकर भी पानी में गीला नहीं होता। उद्धव की तुलना तेल युक्त घड़े से की गई है, जो कि जल में डूबने पर भी उस पर पानी नहीं ठहर पाता है। ठीक है, तीसरा प्रश्न यहाँ पे आपको बताया गया है, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। ठीक है, पहला यहाँ पे आपका हो जाएगा, गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो कृष्ण के समीप रहकर भी कृष्ण के प्रेम में नहीं डूबे हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पे आपको बता देना है, कृष्ण के प्रेम रूपी प्रीत नदी में तुमने अपने पांव नहीं डुबोए। तीसरा यहाँ पे आपको बता देना है, तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य से प्रभावित नहीं हुई है और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं पनपा है। ठीक है, चौथा यहाँ पे आपको बता देना है, तुम्हारे योग संदेश सुन सुनकर हमारे विरह की अग्नि और अधिक बढ़ रही है। पांचवा यहाँ पे आपको बता देना है, तुम पहले से ही चतुर थे और अब कृष्ण से राजनीति पढ़कर और अधिक चतुर बन गए हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको चौथा प्रश्न यहाँ पे आपको देख लेना है अच्छे से, जो कि यहाँ पे आपको बताया गया है, तो द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरह की अग्नि में घी का काम कैसे किया। ठीक है, तो इसका उत्तर यहाँ पे आपको बता देना है, गोपियां श्री कृष्ण के आने की आस लगाकर बैठी हैं। ठीक है, वे मान रही थी कि
कृष्ण उनसे मिलने के लिए जरूर आएंगे, अवश्य आएंगे। परंतु हुआ क्या, श्री कृष्ण के बदले उद्धव आ गए, ठीक है, जो कि प्रेम संदेश के बदले योग संदेश लेकर आ गए। तो यहाँ पे आपको आगे लिख देना है, अवश्य आएंगे फिर प्रेम संदेश भेजेंगे। आस के बल पर विरह में जल रही थी। कौन जल रही थी? गोपियां जल रही थी। परंतु उद्धव के माध्यम से भेजे गए योग संदेश ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया और उनकी विरह अग्नि को बढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 5वां प्रश्न पूछा गया है, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, गोपियों का मानना है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाना चाहिए। श्री कृष्ण ने गोपियों के प्रेम के प्रतिदान में स्वयं न आकर और प्रेम संदेश न भेजकर प्रेम की मर्यादा को तोड़ दी है, ठीक है। उन्होंने प्रेम निभाने की बजाय नीरस योग संदेश भेजकर गोपियों से छल किया है। किससे छल किया है? तो गोपियों से छल किया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 6वां प्रश्न पूछा जाता है, जो कि क्या है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा देने की किन लोगों को कहा है, ठीक है, किन लोगों से योग की शिक्षा देने की बात कही है? तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, योग संदेश उन लोगों को दो जिनका चित्त अस्थिर है, अर्थात जो चंचल मन वाले हैं। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा मन तो श्री कृष्ण पर स्थिर हो गया है और कहीं लगता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 7वां प्रश्न क्या कहता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बता देना है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह अपनी प्रजा को न सताए बल्कि उसके त्रास को दूर करे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे प्रश्न पूछा गया है, अरे हरो हरील की लकीर का भाव यहाँ पे आपको स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति में गोपियां श्री कृष्ण के प्रति अपने एक निष्ठा प्रेम को प्रकट कर रही हैं, जिस तरह हरील पक्षी अपने पंजे की लकड़ी को छोड़ता नहीं है, ठीक है, जो अपने पंजे में लकड़ी दबा के रखता है ना, उसको छोड़ता नहीं है, उसी के सहारे उड़ता रहता है। गोपियां श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसाए हैं। वे सोते जागते दिन रात, यहाँ तक कि स्वप्न में भी कृष्ण कृष्ण ही रटती हैं। कृष्ण से अलग उनका मन कहीं भटकता ही नहीं है, ठीक है। कृष्ण को छोड़कर कहीं उनका मन लगता ही नहीं है, जाता ही नहीं है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न पूछा गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल क्वेश्चन है। आप मेरी बात को मान लो, इन सारे प्रश्नों का यानी कि आपको अच्छे से पूरा सॉल्व कर लेना है, ठीक है। यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होगा तो आप इस वीडियो को अपने टीचर को दिखा दीजिएगा। आपके टीचर खुद ही बता देंगे कि इनमें से आपकी त्रैमासिक परीक्षा पेपर में प्रश्न आने की कितना चांस है, ठीक है। उसके बाद आप इस प्रश्न को पूरा याद कीजिएगा। पहले आप इस वीडियो को पूरा अंतिम तक पूरा देख लीजिएगा। उसके बाद आप एक बार आपके टीचर के फोन में एक वीडियो दिखा देना, यूट्यूब पे सर्च करना वरुण बंजारा 555, ठीक है। तो आपको मेरा पहला वीडियो आ जाएगा। तो आप मेरे पहले वीडियो को दिखा देना कि सर इनमें से आप हमारे पेपर में त्रैमासिक परीक्षा पेपर में प्रश्न आने की संभावना है कि नहीं, ठीक है। तो आपकी सर आपको खुद ही बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपसे 9वां प्रश्न क्या पूछा गया है, उद्धव की व्यवहार की तुलना किस किससे की गई है और क्यों की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल पत्र से की गई है, यानी कि कमल के पत्ते से की गई है, और तेल में भींगे हुए घड़े से की गई है। जो कि एक घड़ा है, मटका है, उसको तेल से पूरा गीला कर दिया गया है, उससे की गई है, ठीक है। कमल पत्र जल में ही रहता है, परंतु जल की एक बूंद उसे भिंगा नहीं सकती। यानी कि यहाँ पे कहा गया है जो कि कमल का पत्ता है वह जल में रहता है, ठीक है, तो अभी उस पर जल की एक बूंद उस पर ठहर नहीं पाती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आपको आगे बताया गया है, उसी प्रकार तेल लगे घड़े को पानी में डुबोने पर भी गीला नहीं होता है। श्री कृष्ण के साथ रहने पर भी उद्धव प्रेम में नहीं डूबे और आहत प्रेम के सागर से अछूते रह गए, इसलिए यह तुलना की गई है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपसे 10वां प्रश्न आ जाता है, जो कि क्या है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तक्र दिए। तो यहाँ पे आपको उत्तर में बता देना है, धनुष के टूट जाने में लक्ष्मण राम का दोष नहीं मानते और इसके लिए निम्नलिखित तक्र देते हैं।
ठीक है। तो सबसे पहले कहते हैं हमारे लिए तो सारे धनुष समान हैं, इसलिए इस धनुष के टूट जाने पर इतना क्रोध किस लिए। ठीक है। दूसरा बार कहते हैं यहाँ पे आपको यह धनुष इतना अधिक पुराना होने के कारण जड़शीर्ण था, इसके टूट जाने से क्या हानि क्या लाभ। ठीक है। तीसरा यहाँ पे आपको कहते हैं, कौन कहता है, लक्ष्मण जी कहता है। किससे कहता है, परशुराम जी से कहता है। ठीक है। हमने बचपन में बहुत धनुष तोड़े हैं, तब तो आपने कभी क्रोध नहीं किया, फिर इस धनुष के टूटने पर कितना क्रोध कैसा। फिर अगला कहते हैं, इसके बाद कहते हैं राम ने तो इसे हाथ भर लगाया था पर यह धनुष टूट गया, इसमें राम का दोष नहीं, श्री राम जी इसे तोड़ना नहीं चाहते थे। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे आपसे 12वां प्रश्न बताया गया है, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर आपको दोनों के स्वभाव की यहाँ पे आपको विशेषताएं लिखनी है। ठीक है। यहाँ पे आपको दोनों की विशेषताएं यहाँ पे आपको अच्छे से देख लेना है। पहला विशेषता है राम की स्वभाव की विशेषता। ठीक है। राम स्वभाव से विनम्र हैं और लक्ष्मण स्वभाव से उग्र हैं। ठीक है। दूसरा है उनके मन में बड़ों के प्रति आदर भाव है। ठीक है। लक्ष्मण वे तक्रशील और वाक्यपटु हैं। ठीक है। चौथा तीसरा यहाँ पे आपको हो जाएगा श्री राम श्री गुरुओं के आज्ञाकारी हैं और लक्ष्मण वे बुद्धिमान और व्यंग करने में निपुण हैं। चौथा श्री राम वे वीर परंतु धैर्यवान हैं। ठीक है। लक्ष्मण वे वीर परंतु क्रोधी स्वभाव के हैं। इसके बाद यहाँ पे आपसे 13वां प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। जो कि यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है। लक्ष्मण वीर योद्धा के बारे में कहते हैं कि सूर्य समर करने कर ही कहीं न जान वही अपु विद्यमान रन पाई रिपु कार कथि प्रताप। ठीक है। ये आपका चौपाई है, इसे मुझे सही से बोलते तो नहीं आया है, आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। इसका यानी कि मैं आपको अर्थ बता देता हूँ। वीर कुल का पालन करने वाले सूरवीर युद्ध भूमि में अपना पराक्रम दिखाते हैं, बातें करते हुए स्वयं ही स्वयं का गुणगान नहीं करते। वे ब्राह्मण देवता गाय और ईश्वर भक्तों पर वीरता नहीं दिखाते हैं। ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में हम आपको यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 13 तक बताएंगे। ठीक है। इसका आपका एक अलग पार्ट आएगा जो कि आपका पार्ट 2 नाम से रहेगा, आप उस पार्ट 2 को देख लीजिएगा। हम उसमें आपको यानी कि प्रश्न नंबर 14 से लेकर प्रश्न नंबर यानी कि कहाँ तक 30 तक बताने वाले हैं। ठीक है। बाकी का पूरा PDF बना हुआ है, आप पूरा देख लीजिएगा। क्योंकि हम आपको एक ही वीडियो में क्यों नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वीडियो आपका बहुत लंबा हो रहा है। ठीक है। इसलिए हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। और हाँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल वरुण बंजारा 555 को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से कर लीजिएगा। और आपको डिस्कशन बॉक्स पे आपको WhatsApp ग्रुप का लिंक देखने को मिल जाएगा, WhatsApp चैनल का लिंक देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप में और WhatsApp चैनल पे आपको ऐड हो जाना है, तो वहाँ पे आपको सब वीडियो का लिंक आपको डेली मिलता रहता है। ठीक है। तो चलिए बच्चों, लेते हैं अब हम आपसे विदा और मिलते हैं कोई अगली वीडियो में कोई अगली टॉपिक के साथ। ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।